गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शब्द संबंधी अभ्यास इस पाठ का, जिसका नाम है चलो उड़ चलें। चलो उड़ चलें ये पाठ पुराने कुछ कविताओं से थोड़ा कुछ अलग सा पाठ है। ऐसा पाठ है जिसमें प्रकृति की सुंदरता का तो वर्णन किया गया है, साथ ही हमें शब्द रूपों का भी अभ्यास इसमें दिया गया है। इस कविता में कवि ने हमें ऐसी एक कल्पना लोक, ऐसी एक सोच, एक ख्वाबों की दुनिया दिखाई है जो हर तरफ से सुंदर है, जिसमें फूल हैं, तितली हैं, भंवरे हैं, ठंडी हवा है, खुशबू है, घाटियां हैं, नदियां हैं। तो प्रकृति का ऐसा दृश्य हम सभी का मन मोह लेता है, यानी हम सभी को आनंदित या खुश कर सकता है। तो ऐसी ही प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने वाली इस कविता में कई सारे शब्द ऐसे आए हैं जो कि शब्द युग्म हैं। अब बात करते हैं शब्द युग्म की। तो क्या होता है शब्द युग्म, तो चलिए आज देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है शब्द युग्म। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। जब हम बोलते हैं, कभी भी हम जैसे किसी शॉप पे जाते हैं दुकान में जूते खरीदने, तो हम हमेशा पेयर खरीदते हैं, दो, है ना, क्योंकि दोनों पैरों के लिए जूते लाते हैं। सॉक्स होते हैं, जोड़ी खरीदते हैं हमेशा। तो पेयर यानी जोड़ी क्या होती है, युग्म। अब वो चाहे शब्दों की हो, चाहे वो जूतों की हो। तो यहाँ पर जब शब्दों की जोड़ी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो शब्द युग्म होते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब दो शब्दों को योजक चिन्ह की सहायता से जोड़कर एक शब्द की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि जब दो अलग अलग शब्दों को हम योजक चिन्ह की सहायता से जोड़ते हैं, तो बात आती है योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह होता है डैश। एक छोटे से डैश के द्वारा जब हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, शब्द एक शब्द की तरह प्रयोग किया जाता है। वैसे टेक्निकली उसमें दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, डैश लगाकर एक साथ लिख लेते हैं। तो वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, एक शब्द की तरह। तो वो वाले शब्दों को हम बोलते हैं शब्द युग्म। उसके कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, जैसे रंग बिरंगे। अब रंग एक शब्द है, बिरंगे एक शब्द है, दोनों को हमने किसकी सहायता से जोड़ दिया, एक डैश के द्वारा। इस डैश को हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो इस योजक चिन्ह के द्वारा हमने दो अलग शब्दों को एक साथ लिख दिया है। तो अब जब हम कहीं यूज करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि बाग में कई रंग बिरंगे फूल खिले थे, तो वहां पर ये रंग बिरंगे शब्द एक शब्द युग्म कहलाएगा। एक शब्द होगा वो, और ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दों को जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार हम ये शब्द भी देख सकते हैं, दिन रात। इसको हमने क्या करा है, बीच में डैश लगा के जोड़ दिया है, तो ये भी क्या होगा, शब्द युग्म। कहते हैं ना, उसने दिन रात मेहनत की, तो दिन और रात योजक चिन्ह की सहायता से जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया, तो ये हो गया शब्द युग्म। यहाँ दिया इधर उधर, इनके बीच में भी हमने डैश लगाया है, तो ये भी शब्द युग्म बन गया है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक साथ प्रयोग कर सकते हैं एक शब्द की तरह। तो शब्द युग्मों की बात ही यह होती है कि वो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक बना दिए जाते हैं और उन्हें हम एक शब्द की शक्ल में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में वो होते दो शब्द हैं। और उन्हें जोड़ा किससे जाता है, योजक चिन्हों की तरह, योजक चिन्हों की सहायता से। और योजक चिन्ह होता क्या है, डैश। तो हमें क्या करना है, आपका काम अब क्या है, आपको कविता पढ़नी है। कविता में भी कई सारे ऐसे शब्द आए जो कि योजक चिन्हों से जोड़कर शब्द युग्म बनाए गए हैं। तो आपको कविता के अंदर से शब्द युग्म ढूंढने हैं, सर्कल करना है और अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। रफ कॉपी में लिखिए, हिंदी के अभ्यास नोटबुक में यानी कि अभ्यास पुस्तिका में लिखने की आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट बुक में आप सर्कल कर सकते हैं। तो कीजिए पाठ का वाचन और छांटिए उसमें से शब्द युग्मों को। हम मिलेंगे आपसे प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।